हालेलुया। आपको मालूम है मूसा को सीनै नाम पर्वत पर जो 10 आज्ञाएं मिली, उसमें 10वीं आज्ञा क्या थी? कि तू किसी भी चीज का लालच ना करना। कभी भी किसी को देखकर अपने जीवन को मैं ये मत सोचना कि मैं उसके जैसे बनूं। हमेशा परमेश्वर के वचन को देखकर सोचना कि प्रभु मेरे को कैसा बनना है, तेरे वचन से बता, और वचन के अनुसार बनना। हालेलुया। एक अगला अलग नजर आने वाले होना चाहिए। लोग शायद आपके वस्त्र को देखकर, शायद लोग आपके मेकअप को देखकर, शायद लोग आपके धन को देखकर आपकी बड़ाई करें। नहीं, लोग आपके जीवन को देखकर आपकी बड़ाई करने वाले होना चाहिए। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता, और ये लिखा है परमेश्वर के वचन में कि इसने कहा कि मैं ये करूंगा कि अपनी कोठरियां ढाकर उन्हें बड़ी बनाऊंगा और उसमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा। आगे, और अपनी जान से कहूंगा कि ए जान, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सा माल जमा है। भैया, हमारे से जो पेंशन मिलती है जिंदगी कट जाएगी, ना वो बचे ना पेंशन बची। बच्चे भटक रहे हैं और कबूतरी वाली पी के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हकीकत है ये। कभी अपनी पहली कामयाबी पर जो आपको परमेश्वर ने दी है भरोसा मत रखना। हाँ, इस बार आप सफल हो गए हो तो इस बार का श्रेय भी परमेश्वर को देना चाहिए, और आगे जब आप बढ़ रहे हो तो आपको यही कहना चाहिए, प्रभु अगर आप चलाएं तो मैं चलूंगा। हालेलुया। अगर आप बढ़ाएं तो मैं बढ़ूंगा, मैं अनर्थ काम को नहीं करूंगा। और इसने ये कहा, मैं अपनी कोठरियों को बड़ा बनाकर, अच्छी बात है अगर प्रभु ने आपको आशीष दी है, लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है, ये शब्दों को सुनिए कि अपनी जान से कहूंगा। क्या कहूंगा? जान से, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सा माल जमा है। आगे, चैन कर, खा पी, खुश रहे। पर परमेश्वर के वचन में मालूम क्या लिखा है? कल की चिंता मत कर, क्योंकि कल के लिए, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यहां लिखा, ये नहीं लिखा खुशी बहुत है, दुख बहुत है। हमें कष्ट उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। हमें संसार का सामना करके हमें आगे बढ़ना है। हमें उस माहौल पर जय प्राप्त करके हमें आगे बढ़ना है। और आगे क्या हुआ भैया? पूरा पढ़ दीजिए। मगर खुदा ने उससे कहा, हे नादान। नादान का मतलब क्या होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? मूर्ख। हे मूर्ख, हे नादान, हे नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, पर जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? समझ रहे ना? तो हमें अपनी कामयाबी पर भी भरोसा नहीं रखना है। अगर प्रभु ने हमें कामयाब किया है और हमें ऊंचाइयों पर रखा है, हमारे पास रोज की रोटी के लिए इंतजाम खुदा ने किया है, तो उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। अपनी नौकरी में, अपने पैसे में, अपने काम काज में पूरे वफादार रहना चाहिए। लोग क्या आपके लिए सोचते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अपने काम के प्रति कितने वफादार हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और बाइबल यही बताती है कि जो थोड़े से थोड़े में ईमानदार रहेगा, मैं उसे बड़े का अधिकारी बनाऊंगा। हमारा भरोसा किस पर है? हमारी दौलत पर, हमारी खूबसूरती पर, हमारे पुराने अनुभव पर, ताकत पर, या हमारी कामयाबी पर? हम किस पर भरोसा रखते हैं? बाइबल बताती है, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, और ना धनवान अपने धन पर घमंड करे, और ना शूरवीर अपनी वीरता पर घमंड करे। और लिखा है, अगर वो घमंड करे तो इस बात पर कि वो सच्चे परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। हमारे लिए सबसे अच्छा कारण ये है घमंड का कि हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, और यही प्रभु चाहता है। आप जब नए साल में आगे बढ़ रहे हो, आप किसी पर भरोसा मत रखो, आप परमेश्वर पर भरोसा रखो। पूरा यकीन उस पर करो। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, मैंने परमेश्वर के भवन में वादा करते हुए लोगों को तलाक लेते हुए देखा है, छोड़ते हुए देखा है, लड़ते हुए देखा है। जिनके सिर पर पास्टर्स लोगों ने हाथ रख के प्रार्थना करी, जिन्होंने खुदा के घर में कहा हाँ हम निभाएंगे, लेकिन आज वो दूर हो गए। सिर्फ कारण यही है कि उन्होंने संसारिक चीजों पर भरोसा किया।